क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का दुख कभी ख़त्म ही नहीं होगा? क्या बार बार टूटने के बाद अब जीने की हिम्मत भी कम होने लगी है? अगर आज आपकी आँखों में आंसू हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहते हैं जब इंसान हर उम्मीद खो देता है तब राधा रानी उसकी ज़िंदगी में नई रोशनी का दीपक जला देती है। हो सकता है आज का यह संदेश आपकी हर पीड़ा का उत्तर बन जाए। राधे राधे। इस संसार में शायद यही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने दुख का स्वाद न चखा हो। किसी का दुख दिखाई देता है तो किसी का दुख उसके हृदय में छिपा रहता है। कोई अपनों के बिछड़ने से रोता है, कोई विश्वास टूटने से, कोई गरीबी से, तो कोई अकेलेपन से। लेकिन हर दुखी मन के भीतर एक ही प्रश्न गूंजता है, ये राधे रानी, मेरा दुख आखिर कब ख़त्म होगा? बरसाना की पावन भूमि पर एक विद्वान साधु रहते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। एक दिन एक महिला रोती हुई उनके पास पहुंची। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, महाराज, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। हर बार लगता है कि अब सब ठीक होगा, लेकिन एक नई परीक्षा सामने आ जाती है। क्या मेरा दुख कभी समाप्त होगा? साधु ने पास रखे दीपक को जलाया और पूछा, बेटी, यह दीपक कब सबसे अधिक चमकता है? महिला बोली, जब चारों ओर अंधेरा होता है। साधु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब जीवन में दुख का अंधेरा सबसे अधिक होता है तब राधा रानी की कृपा का प्रकाश सबसे निकट होता है। फिर उन्होंने कहा, दुख हमेशा रहने के लिए नहीं आता। दुख तुम्हें रुलाने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। महिला चुपचाप सुनती रही। साधु बोले, कई बार राधा रानी तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देती है क्योंकि वे तुम्हारी शांति छीन रहे होते हैं। कई बार वह तुम्हें प्रतीक्षा इसीलिए करती है क्योंकि जो मिलने वाला है उसके लिए सही समय अभी नहीं आया है। याद रखिए, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती, हर सच्चे भगत तक कृपा अवश्य पहुँचती है। लेकिन कृपा का समय वही होता है जो राधा रानी तय करती हैं। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। इसी प्रकार आज यदि आप दुखी में हैं तो संभव है कि राधा रानी आपके जीवन की नई शुरुआत की तैयारी कर रही हों। इसीलिए अपने दुख से बाहर
निकलिए, घबराइए मत, उसे अपनी हार मत मानिए, उसे अपनी शिक्षा मानिए। राधा रानी का संदेश है, जो दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, जो भी मन टूटे, जब भी आँखों में आंसू आए, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस प्रेम से कहिए, राधे राधे, मुझे संभाल लीजिए। विश्वास रखिए, एक दिन यही नाम आपके भीतर ऐसी शक्ति भर देगा कि वही दुख जो आज पहाड़ लग रहा है, कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। क्योंकि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सूर्य उदय अवश्य होता है। और जिस जीवन पर राधा रानी की कृपा हो जाए, वहाँ दुख स्थायी नहीं रह सकता। राधे राधे। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का दुख कभी ख़त्म नहीं हो गया? क्या हर दिन एक नई परीक्षा सामने आती जाती है? अगर आज आपका मन टूट चुका है तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहते हैं जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब भी राधा रानी अपने भक्तों के लिए नया द्वार खोलती है। आज का यह संदेश शायद आपके जीवन में नई आशा का दीपक जला दे। राधे राधे। बरसाना की पावन धरती पर सुबह का समय था। मंदिर की घंटियाँ बज रही थी। भगत राधे राधे का नाम जाप कर रहे थे। उसी समय एक युवक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में कई वर्षों का दर्द था। वह धीरे धीरे बोला, हे राधा रानी, मेरा दुख कब खत्म होगा? कब मेरे जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी? उसकी आवाज़ सुनकर एक विद्वान संत उसके पास आए। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा क्या बात है? युवक बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया, लेकिन हर बार मुझे दुख ही मिला। लगता है जैसे मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं। संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने पास बैठे एक पुराने पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम जानते हो यह वृक्ष कितना विशाल कैसे बना? युवक ने कहा, नहीं महाराज। संत बोले, इसने आंधी भी देखी, बारिश भी देखी, गर्मी भी सही, लेकिन अपनी जड़ों को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। मनुष्य भी ऐसा ही है, जो दुख के समय अपनी आस्था को संभाल लेता है, वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, दुख हमेशा सजा नहीं होता। कई बार दुख राधा रानी का वह संदेश होता है जो हमें सही दिशा दे देता है। उन्होंने आगे कहा, यदि जीवन में कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुरंत यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया। हो सकता है राधा रानी तुम्हें ऐसे लोगों से दूर कर रही हो जो
तुम्हारे जीवन के लिए उचित नहीं थे। यदि कोई काम बार बार रुक रहा है तो यह मत समझो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। हो सकता है वह तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा मार्ग तैयार कर रहे हैं। युवक की आंखों में आंसू आस की एक किरण दिखाई देने लगी। संत मुस्कुरा कर बोले, बेटा, तुमसे बाहर निकलने का पहला उपाय है शिकायत छोड़ो। जो हर समय शिकायत करता है उसका मन और भारी होता जाता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में कहता है, हे राधे रानी, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है, उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। फिर संत ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। मिट्टी को बार बार थपथपाता जा रहा था, घुमा जा रहा था, आग में पकाया जा रहा था। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, मुझे इतना कष्ट क्यों दे जा रहा है, क्योंकि वही मिट्टी बाद में सुंदर घड़ा बन गई। संत बोले, बेटा, आज तुम्हारा जीवन भी उसी मटके की तरह है। राधा रानी तुम्हें तोड़ नहीं रही, बल्कि तुम्हें ऐसा बना रही है कि आने वाले सुख तुम संभाल सको। फिर उन्होंने कहा, जब भी मन बहुत दुखी हो तब अपने कमरे में अकेले बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और केवल एक नाम लो, राधे राधे राधे। नाम में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। दिन बीतते गए, युवक ने शिकायत करना कम कर दिया। उसने हर सुबह मंदिर जाना शुरू कर दिया। वह अब भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता है, मुझे दुख से मत बचाइए, मुझे दुख सहने की शक्ति दीजिए और सही मार्ग दिखाइए। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो काम वर्षों से रुका हुआ था वह बनने लगा। घर में शांति आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा दुख सचमुच खत्म होने लगा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख पहले नहीं बदला, पहले तुम्हारा मन बदला, फिर तुम्हारी सोच बदली, फिर तुम्हारे कर्म बदले और अब तुम्हारी परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं। यही राधा रानी का संदेश है। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। जो भगत विश्वास नहीं छोड़ता, जो सच्चे मन से कर्म करता है, जो हर परिस्थिति में प्रेम से राधे राधे कहता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवसर आता है जब अंधेरा समाप्त होकर नई सुबह होती है। इसीलिए यदि आज आपका मन रो रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जा रहा हो। राधा रानी कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ती। वह सही समय पर सही कृपा अवसर करती है। विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और प्रेम से उनका नाम लेते रहिए, क्योंकि जहाँ राधा रानी की कृपा होती है वहाँ दुख
स्थायी नहीं रहता। राधे राधे। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ आप तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके मन को शांति देती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।